आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। तो ये है हमारी अर्थ। तो एटमॉस्फेयर के बारे में मेनली आज हम बात करेंगे। तो देखो, जिधर की तरफ सन है वहाँ से तो मतलब उसके पीछे की साइड अगर हम देखें तो रोशनी है, यानी कि दिन है। और अगर हम बैक साइड में जाते हैं सन की, ठीक है, तो वहाँ पे हो रखी है रात। तो ये घूम रहा है आराम आराम से, इसको कर देते हैं बंद यहाँ से, हम इसको मैनुअली ही घुमा लेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर, ये जो ऊपर का चारों ओर का आप देख रहे हो ना, ये सब एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वातावरण, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्रॉस सिलेक्शन में देखते हैं कि किस लेयर में क्या चीज़ें चलती हैं, ठीक है जी। तो इसको हम अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं इधर उधर, जूम भी करा सकते हैं, और इसको हम नीचे भी कर सकते हैं। अब इसको नीचे करते हैं। तो भाई ये देखो, सबसे नीचे जो 0 से 12 किलोमीटर तक का जो होता है उसको कहते हैं हम ट्रोपोस्फेयर। अगर मैं और जूम करूं, ये मैक्सिमम जूम है मेरे हिसाब से, तो उसमें है ना हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं वो सब, ठीक है। ट्रोपो स्फीयर के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये धरती है बिल्कुल, ये पानी है उसके ऊपर। बाकी जो पहाड़ वहाड़ है, जो माउंट एवरेस्ट वगैरह है, वो सब ट्रोपोस्फियर के अंदर आते हैं। और इसका जो टेम्परेचर जो होता है ना, वो -50 डिग्री से लेके, है ना, 17 डिग्री के बीच में होता है। इसके ऊपर आ जाते हैं फिर स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। जो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच की जो परत होती है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। अब इसके अंदर क्या है, जो प्लेन वगैरह हैं, जो हाई ऊंचाई ऊंचाई पे जो प्लेन उड़ते हैं वो इसमें उड़ते हैं। जो हॉट एयर बैलून्स जो होते हैं, पैरासूट वगैरह, वो इसमें उड़ते हैं, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हो। अब जब 50 किलोमीटर से भी ऊपर हम जाते हैं, 50 से 80 किलोमीटर के बीच, तो इसको कहते हैं मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर में क्या है, बहुत सारे जैसे जैसे उल्का पिंड वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा, वो जब धरती के पास आते हैं ना, तो वो इस लेयर में आके वो ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, इससे नीचे नहीं आ पाते। तो अब और ऊपर चलते हैं, 80 किलोमीटर से ऊपर जैसे हम जाएंगे, ये आ गए हम, तो ये लेयर होती है थर्मोस्फेयर। बेसिकली ये स्पेस में ही होती है, और इसमें आईएसएस आपको दिख रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इस तरह के वो होते हैं स्पेसशिप, उसके अंदर ही होते हैं। तो इसको कहते हैं थर्मोस्फियर। और ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो बहुत सारे जो सैटेलाइट होते हैं वो भी इसी लेयर में होते हैं, और जो कि 690 किलोमीटर तक होती है, और जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम है। उससे ऊपर का जो भी बच्चा कुचा होता है उसको कहते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है। एक्सोस्फीयर का ये है कि उस वो अनंत है, उसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है कि वो कितनी ही आगे है, यानी कि वो ब्रह्मांड है। एक तरह का एक अंदाज़ा है, जैसे ये बता दिया कि 690 से 1000 किलोमीटर का एक्सोस्फीयर है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ तक, तो हमने ये बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, लेयर ऑफ द। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया है, ये थोड़ा सा और डीपली यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे ये ट्रोपोस्फेयर हो गया। अब एक पे अगर मैं पर्टिकुलरली क्लिक, एक पे क्लिक करूँगा तो एक ही दिखाई जाएगी, हाईलाइट होगी। तो ये आ गई। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ओजोन लेयर देख रहे हो आप, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर किस स्फेयर में होती है, तो वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। मीजोस्फेयर में आ गए ऊपर, थर्मोस्फेयर में आ गए हम और ऊपर, और एक्सोस्फेयर में आ गए हम और ऊपर। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। इसमें क्या है, ये सब ट्रोपोस्फेयर, ये बिल्कुल मतलब थोड़ा सा डीप से इन्होंने समझाया हुआ है। ट्रोपोस्फियर, ओजोन लेयर भी इसके अंदर ही आती है। फिर स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर, मतलब वो वही सब है, ठीक है। ये टेम्परेचर बता रहे हैं बेसिकली कि कौन से में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो जितना इधर की तरफ ये रेड लाइन जा रही है, तो यहाँ पे है 20 टेम्परेचर, और यहाँ है बिल्कुल जीरो, यहाँ पे ना सर्दी है ना गर्मी है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर जाते हैं ट्रोपो स्पेयर में या ओजोन लेयर में, तो ओजोन लेयर का भी आप टेम्परेचर यहाँ से देख लो, -60 डिग्री से लेके जहाँ ये ख़त्म हो रही है, मतलब ये समझ लो 44, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये सब टेम्परेचर हैं। और कंपोनेंट्स में आएंगे तो ये कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी अदर गैस भी होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है ना, वो होती है नाइट्रोजन। आपने पढ़ा भी होगा कि 78% नाइट्रोजन होती है, और ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है, बाकी की अदर होती हैं, ठीक है। अब प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली वो जो टेम्परेचर था उससे ही रिलेट करता है ये कि कितना प्रेशर है।
अगर बात होती है ट्रोपोस्फेयर की, तो इतना वहाँ पे प्रेशर होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 20 किलोमीटर के अंदर अंदर जो ट्रोपोस्फेयर होती है, उसका जो उसका जो प्रेशर होता है ना, वो ये होता है मिलीबार का स्केल ऊपर है, तो इतना मतलब कुछ ज़्यादा नहीं होता। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे प्रेशर यहीं पे ही होता है। चलो जी, डेंसिटी वगैरह मतलब वो सब आप देख सकते हो ध्यान से। ये बता रहा है कि जैसे अगर हम नीचे हैं बहुत, जैसे ये होगी धरती, ये घूमेगी नहीं, इससे ऊपर मतलब 5.5 किलोमीटर के अंदर अंदर में जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा जो होती है, या मोलिक्यूल्स जो कह सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, है ना। उससे ऊपर और कम होते हैं, उससे ऊपर और कम। ऐसा नहीं कहते कि जैसे सबसे नीचे हवा कम होती है, उससे ऊपर कम हो गई, और बिल्कुल हवा ही नहीं होती, बिल्कुल नामो निशान। और स्पेस में तो वैक्यूम है, हवा तो है ही भी नहीं। पाथ ऑफ लाइट इन द, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब एक चीज़ और है, पाथ ऑफ द लाइट, तो ये हमने क्लिक किया। ठीक है, तो ये कुछ सारी वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, नियर, अल्ट्रावायलेट, तो उसके बारे में सब बताया हुआ है कि किस किस तरह की लाइट वहाँ पे होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ट्रोपोस्फेयर, जो कि 0 से 12 किलोमीटर के बीच में होती है, उसमें ये जो गामा रेडिएशन है ना, ये बहुत कम होता है ना। ये देखो ट्रोपोस्फियर है ना, ये यहाँ तक है, तो गामा रेडिएशन नहीं होता है यहाँ। यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट यहाँ पे आ जाता है, और विजिबल लाइट, जिसे हम इंद्रधनुष वगैरह देखते हैं ना, तो धरती पे खड़े होकर भी उसको देख सकते हैं। तो जितने भी उसमें कलर होते हैं सारे विजिबल हो सकते हैं। और इंफ्रारेड भी यहीं पे ही, मतलब ये जो रेज हैं ये भी यहाँ मिलती हैं, और रेडियो वेव्स भी। ठीक है, रेडियो वेव्स जो टावर वगैरह होते हैं 5G वगैरह के, तो उनकी वेव्स यहाँ पे चलती हैं। वैसे ही सेम बताया हुआ है कि एक्सरेज जो होती हैं, फिर वो मीज़ो स्पेयर से ऊपर जब हम चलते हैं तो एक्सरेज मिलती हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अब जैसे स्पेस में स्पेस सूट पहन के जाते हैं ना, और उसका एक रीज़न ये भी होता है कि बहुत तरह की लाइट, अब देखो यहाँ पे तो कोई कोई लाइट आ रही है, ये आ रही है यहाँ पे ये नहीं आ रही, ना ये आ रही। अगर हम स्पेस में यहाँ पे देखें, तो यहाँ गामा रेडिएशन भी होगा, एक्स रेज, फार अल्ट्रावायलेट, नियर अल्ट्रावायलेट, सारी लाइटें यहाँ पे हैं देखो। तो इसलिए बहुत तरह का रेडिएशन भी स्पेस के अंदर होता है, तो इसलिए सूट जो होता है उसको इसलिए पहनते हैं। एनर्जी सर्कुलेशन इन द एटमॉस्फेयर, ये देख लेते हैं एक बार। तो यही है, ये सनलाइट आ रही है, और मतलब यहाँ पे कहीं पे सन है, और जिससे कुछ लाइट तो ज़मीन ने एब्जॉर्ब कर ली 51%, है ना। 19% जो है वो जो जो बीच का जो हमारा वातावरण होता है उसने सोख ली। ठीक है, 4% इसने सोख ली लाइट, मतलब जो सूरज की। बाकी की जो हीट जो बनती है ना, जो ये भी नहीं सोख पाती। ठीक है, आधी लाइट यहाँ कम हुई, कुछ यहाँ कम हुई, कुछ यहाँ। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये 100% मिलेगा आपको। अब यहाँ से जैसे नीचे आओगे, जो भी इसने सोख लिया वो सोख लिया। इसके बाद तो ये हमारी है ना अर्थ है, ये जो लेयर है ना, ये है अर्थ की लेयर है ये। ठीक है, इसके बारे में भी हम कभी पे बात करेंगे। और ये जो बाकी की लाइट जो होती है ये वापसी जाती है, जो कि एक हीट वेव्स होती हैं एक तरह की। ये देखो एक तरह की हीट है, आपने देखा हो कभी कभी जब गर्मियाँ होती हैं तो हीट बहुत ज़्यादा होती है ना। तो कंपैरिजन में देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो इसमें क्या है, इन्होंने 5 ग्रह उठा लिए हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, हमारी पृथ्वी, वीनस हो गया, है ना, शुक्र ग्रह, मार्स, मंगल। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मार्स पर सबसे ज़्यादा है ना, 95.3% मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जो कि नाइट्रोजन जो अर्थ पे 78.1% है ना, वो नाइट्रोजन वहाँ पे 2.7% है। मात्र ऑक्सीजन जो है ना, वो 1% भी नहीं है, आधा परसेंट भी नहीं बोल सकते आप इसको। सेम अगर बात करोगे आप शुक्र की, जो कि बहुत ही खतरनाक एक ग्रह है, वीनस, तो उस पर भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम है। और यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं, यहाँ पे फिर भी थोड़ी सी ऑक्सीजन है, जो कि अर्थ पे करीब करीब 21% के आसपास है ना, वो इनमें तो मिलती नहीं है। यहाँ से हम इंडिविजुअली देख सकते हैं एक एक को। तो ये थोड़ी सी लेयर इन्होंने इसकी बता दी है, वैसे पूरा अच्छे से तो बता नहीं पाएंगे, तो ये थोड़ी सी लेयर इन्होंने इसकी बता दी है। ये है शुक्र ग्रह, ये इसका सरफेस हो गया। ठीक है, ये आप देख लो। तो इस पे है ना, ये बता रहे हैं कि जो बादल है ना वहाँ पे, वो बादल है ना बहुत ज़्यादा थिक है। थिक का मतलब मोटे हैं, जहाँ से जो सूरज की किरण होती है ना, वो ढंग से यहाँ पे गिर भी नहीं पाती। ठीक है ना। अब सेम अगर मैं अर्थ की बात करूँ, तो अर्थ पे क्या है, क्लाउड एंड वाटर वेपराइज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है,
ये है बादल, और ये जो इससे ऊपर है ना, ये वाटर वेपोराइज हो रहा है, क्योंकि लाइट तो यहाँ से आती है, बादलों को भी पार करने के बाद बादल जो भी पानी वानी सोखते हैं उसकी भाप बनती है ऊपर तक, फिर ना जब जब भी जो बारिश वगैरह होती है ना वो तभी पड़ती है। तो ये अपना सरफेस है कुछ, और ये अपना समुंदर है। सेम मार्स का भी ऐसे ही देख लेते हैं। ये देख लो, मार्स की कुछ इस तरह के रेड डस्ट कहते हैं इसको, लाल ग्रह भी कहते हैं मार्स को। तो इसमें तो बिल्कुल ही जो क्लाउड है वो बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो ये देख लो, आप दोबारा से वापसी चलते हैं। तो ये है, ठीक है, आप देख लो ये अर्थ है, और इंडिया जिधर की तरफ इंडिया है वहाँ पे अभी अंधेरा है, ठीक है। ये अफ्रीका है पूरा, और ये रहा इंडिया हमारा, ठीक है। यहाँ पे बादल बादल हैं काफ़ी। तो ये कुछ इंडिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।